Hello bachcho, let's read this question. The question says, option first, if both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option second, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option third, if assertion is true but reason is false. Option fourth, if assertion is false but reason is true. Assertion: a decrease of free energy during the process under constant temperature and pressure provides a measure of its spontaneity. Reason: a spontaneous change must have positive sign of डेल्टा सिस्टम. असर्शन के अंदर हमें बोल रखा है कि फ्री एनर्जी के अंदर जब डिक्रीज होता है किसी प्रोसेस के अंदर अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रोसेस, वो एक मेजर प्रोवाइड करता है इसकी स्पॉन्टेनिटी का. रीजन क्या दे रखा है? स्पॉन्टेनियस चेंज के अंदर जो हमारे पास डेल्टा सिस्टम है यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, उसका पॉजिटिव साइन होना चाहिए. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा यहाँ पे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी. तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये हमारे पास इक्वेशन होती है. डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी. एंड टी इज द टेम्परेचर, डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज. अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यदि हमारे पास कोई क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए. और रिएक्शन यदि हमारे पास क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? वो होती है पॉजिटिव. पॉजिटिव का मीनिंग हुआ कि फ्री एनर्जी के अंदर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें असर्शन स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है कि गिव्स एनर्जी या फ्री एनर्जी के अंदर जब डिक्रीज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, तो वो क्या बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब हमने बात करी थी कि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. इसका मीनिंग क्या बताया था कि फ्री एनर्जी क्या है? डिक्रीज कर रही है. गिव्स फ्री एनर्जी इज डिक्रीजिंग. तो ये बता रहा है कि रिएक्शन क्या हो रही है? स्पॉन्टेनियस हो रही है. तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट तो क्या है? करेक्ट है. रीजन स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? स्पॉन्टेनियस चेंज के अंदर जो डेल्टा एस सिस्टम है या डेल्टा सिस्टम है यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग. हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. हमें चाहिए डेल्टा जी नेगेटिव. डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए. अब डेल्टा एच जो है इसकी वैल्यू लेस देन टी डेल्टा एस होनी चाहिए, तभी हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिल पाएगी. अब हमारे पास मैं बात करूं कि डेल्टा एस की जो वैल्यू है यानी कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, वो यदि पॉजिटिव हुआ तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? इफेक्टिवली हमारे पास जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे मैं पॉजिटिव रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू टी डेल्टा एस नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी. अब हमारे पास बात किस पे आ जाती है? बात आ जाती है डेल्टा एच के ऊपर. तो डेल्टा एच यदि हमारे पास पॉजिटिव हुआ, जब हमारे पास डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होने पर क्या होगा? तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होने पर हमारे पास डेल्टा जी क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा. या बोल सकते हैं कि माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होने पर हमें डेल्टा जी नेगेटिव मिलेगा. और यदि हमारे पास डेल्टा एच क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ. डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव हुआ, तो ये वैल्यू हमारे पास टी डेल्टा एस की वैल्यू पहले से नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव हमेशा हमें क्या देंगे? डेल्टा जी नेगेटिव देंगे. ये बात आ गई.
लेकिन यदि हमारे पास क्या है, डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है, अब यदि मैं यहाँ पे नेगेटिव रखता हूँ, डेल्टा एस की जगह मैंने क्या रखा, नेगेटिव साइन का डेल्टा एस है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव बनाएंगे तो भी हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी, यदि हमारे पास क्या है, डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, टी डेल्टा एच से, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी हमें नेगेटिव मिल जाएगा और रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। सो हमारे पास प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हमारे पास डेल्टा सिस्टम या डेल्टा एस सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो दोनों हो सकते हैं। तो रीजन स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, असर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, जो थर्ड ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.